आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं उनके जो घर में बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि हमारे माता पिता बहुत खुश रहते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है और हमारे घर में सुख सुविधा की सारी वस्तुएं हैं। आने जाने के लिए हमारे पास अच्छी गाड़ी है, पहनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, गहने हैं और हम जो भी अपने माता पिता से मांगते हैं वो चीज़ हमारे माता पिता हमें लाकर दे देते हैं, कभी मना नहीं करते। जब हमें कई बार मन होता है कि हमारे माता पिता हमें बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खिलाने ले जाएं और हम उनको कहते हैं कि आज हमारी इच्छा है कि हम बाहर कुछ खा के आएं, तो जिनके पास धन होता है वो तुरंत हाँ कर देते हैं और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं और पूरे परिवार सहित भोजन करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके जो ब्रेन पे, उनके जो चेतन मन पर बड़ा गहरा असर आता है कि हम जो भी अपने माता पिता से मांगते हैं हमें मिल जाता है, वो मना नहीं करते हैं। हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, उनके पास बहुत धन है, इसी प्रकार हम भी बहुत धनी बनेंगे, बड़े ऊंचे विचारों के बनेंगे। और यही बात जब उनके अवचेतन मन में जाती है तो अवचेतन मन उनकी ये इच्छाएं पूरी करता है। और जो लोग गरीब होते हैं उनके घर में जो उनके बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि हमारे माता पिता छोटी छोटी चीज़ के लिए तरसते हैं, ना अच्छी गाड़ी है, ना अच्छे वस्त्र हैं, ना अच्छे गहने हैं। कहीं अगर हमें बाहर जाने का मन करता है तो मना कर देते हैं, कुछ खरीदने का मन करता है तो मना कर देते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इसका जो असर है वो बच्चों के चेतन मन पे पड़ता है और बच्चे उदास रहने लगते हैं और उनका जो मन है बहुत छोटा हो जाता है, उनके जो विचार हैं वो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं घर में अपने माता पिता को धन के लिए संघर्ष करता हुआ, किस प्रकार वो संघर्ष कर रहे हैं। तो यही बात उनके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। तो ऐसे बच्चे कभी ज़िंदगी में बड़े होके धनवान नहीं बन पाते, वो भी बस सारी ज़िंदगी संघर्ष करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं हमारे माता पिता भी संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी बच्चों के सामने उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो मांगते हैं, तो आप उनको लाके दो। उनके सामने कभी भी ये मत कहो कि हमारे पास धन नहीं है। उनके सामने नेगेटिव बातें मत करो, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। आप देखना, कई बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी माता, जब बच्चे 1-2 साल के होते हैं तो कहती है ना, सो जा सो जा, नहीं तो बिल्ली आ जाएगी। तो इस प्रकार वो बच्चे को 1-2 महीने जब डराती है तो बच्चे के मन में भय बैठ जाता है। और आप देखना, वो बच्चा बड़ा होकर चाहे कितना निडर हो, लेकिन बिल्ली का भय उसके मन में बैठा रहेगा, क्योंकि ये बात उसके चेतन मन से अवचेतन मन में चली गई। तो वो बच्चा हमेशा बिल्ली से भय मानता रहेगा और बिल्ली से कहीं ना कहीं वो डरता रहेगा। तो इसी प्रकार हमने अपने बच्चों को निर्भय बनाना है,
उनको उनकी जो सोच है वो ऊंची बनानी है, उनकी सोच अच्छी रखनी है, उनके साथ पॉजिटिव बातें करनी है और उनके साथ में हमेशा अपने विचार ऊंचे रखने हैं ताकि उनके विचार भी ऊंचे रहें। और ये सब होता है हम बच्चों को अपने हृदय से आशीर्वाद दें। जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो अपने हृदय से बच्चों को आशीर्वाद दें, क्योंकि ये आशीर्वाद ही ऐसा है जिसकी ताकत की वजह से सावित्री ने भी अपने पति सत्यवान को यमराज जी से छुड़ा लिया था। आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। हमें जितना हो सके तो बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भविष्य है, हमारा जो जीवन है, इसके तरक्की के लिए बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है।